Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss वेपर प्रेशर. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर होता क्या है. ठीक है, तो वेपर प्रेशर बच्चों जब हम किसी भी लिक्विड को हम एक जनरल डेफिनेशन हम बता रहे हैं, एक जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे कि किसी भी हम लिक्विड को बॉयल करते हैं. व्हेन यू बॉयल वाटर इट प्रोड्यूसेस वेपर, यानी बॉयल करते हैं वाटर को तो वेपर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर. अब वेपर प्रेशर के बेटे बहुत सारे यूजेज हैं. वेपर प्रेशर से ड्राइविंग, टरबाइन जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट करते हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी कोल से भी जनरेट करते हैं. बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, यूजेज हैं इसके वेपर्स के. तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन. तो हम बेटा सबसे पहले समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, इसे कहाँ डिफ़ाइन करते हैं बच्चों. इसे हम क्लोज कंटेनर में बेटा डिफ़ाइन करते हैं, है ना बेटा. तो ये है बेटा वेपर प्रेशर, राइट. तो ये बच्चों हमने लिया यहाँ पे वेपर प्रेशर, है ना बेटा. ये आ गया बेटा ये वेपर प्रेशर. ठीक है, यहाँ हमने ऐसे लिया. ठीक है बच्चों, ये हम क्लोज कंटेनर में ही इसे क्या करते हैं बच्चों, डिफ़ाइन करते हैं. किसको, वेपर प्रेशर को. ठीक है ना. तो हमने यहाँ क्लोज कंटेनर में बेटा क्या किया, इसे हमने डिफ़ाइन कर दिया है. ठीक है. अब सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, ये हमने लिया लिक्विड. क्या लिया बच्चों, ये हमने बच्चों लिया लिक्विड. ठीक है, इसके अंदर हमने लिक्विड लिया. ठीक है, ये कंटेनर है. और बच्चों ये क्या है, यहाँ पे ये लिक्विड हमने ले लिया. ठीक है, और बच्चों यहाँ पे ये जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हो गए आपके, ये ऐसे. यहाँ पे सरफेस एरिया है, किसका है, लिक्विड का सरफेस एरिया, राइट. तो बच्चा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चों जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम हीट करते हैं इस लिक्विड को, हम हीट करते हैं. अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कितने टेम्परेचर पर हम इसे हीट करते हैं. मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बच्चों हीट करना शुरू कर दिया, राइट. हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के धीरे धीरे क्या है, यहाँ से नीचे बॉटम से ऊपर बेटा मॉलिक्यूल्स ये बबल्स के फॉर्म में बेटा जाने लगते हैं. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे ये बबल्स के फॉर्म में जाते हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है प्रेशर जो है बच्चों वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है ना बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हैं. अब यहाँ पे जैसे ये हीट होता है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये बबल्स के फॉर्म में धीरे धीरे सरफेस लेयर के ऊपर क्या होते हैं, जाते हैं. और यहाँ जाके ये वाटर के सरफेस पे बच्चों यहाँ क्या होते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है ना. जब इकट्ठे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये सरफेस पे जो बबल्स जो यहाँ पे जाके इस सरफेस लेयर पे इकट्ठे हो गए मॉलिक्यूल्स वाटर के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी वाटर की बहुत ज़्यादा होगी. तो बच्चों यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, क्या कहेंगे बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स हैव क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, यानी मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम हम कह सकते हैं बच्चों एनर्जी. देन स्टार्स क्या करते हैं, फिर जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, एवोपरेशन होना शुरू हो जाता है, एवोपरेशन. ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे हम हीट करते हैं इसको, तो यहाँ पे हीट करने पे क्या होता है कि बबल्स पर सरफेस लेयर पर जाते हैं बच्चों. और यहाँ पर जब इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो जब मैक्सिमम एनर्जी होती है तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे एवोपरेशन होना बेटा शुरू हो जाता है. क्या होता है, देखिए ये एवोपरेशन होना शुरू हो गया, राइट. देखिए ये एवोपरेशन होना शुरू हो गया. ठीक है ना. तो ये एवोपरेशन होना शुरू हो गया. तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एवोपरेशन. ठीक है बच्चों. अब आते हैं बेटा हम ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो शुरू में जो एवोपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ एवोपरेशन, शुरू में इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल में बच्चों रेट ऑफ एवोपरेशन जो होता है वो जो होता है बच्चों हायर होता है, किसके, देन रेट ऑफ कंडेंसेशन के. कि भाई दोनों कंडीशंस होती हैं कि जब ये भाई पता ही आपको कि ये क्लोज कंटेनर है, ये एवोपरेशन होगा तो यहाँ पे क्या होते हैं कि ये इनिशियल रेट एवोपरेशन क्या होता है बच्चों, फास्टली होता है. जब फास्टली होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसके गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके यहाँ पे आके क्या होते हैं बच्चों,
ये कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ नोट करते हैं कि इनिशियल, ताकि आपको समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी, इनिशियल रेट ऑफ एवोपरेशन, इनिशियल रेट ऑफ एवोपरेशन विल बी, क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं विल बी हायर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन, इनिशियली रेट ऑफ एवोपरेशन विल बी हायर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि शुरू में जो क्या होता है बच्चों, ये जो होता है हायर होता है, और क्या होता है जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे आके क्या होते हैं, ये कोलाइड होते हैं बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर मॉलिक्यूल्स विल बी, क्या होंगे यहाँ पे कोलाइड होंगे, ठीक है ना। ये देखिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड होते हैं। अब प्रेशर हमने बता दिया कि 1 एटम होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स, जब यहाँ पर जब एवोपरेशन होता है तो शुरू में तो एवोपरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन जब एवोपरेशन होता है कुछ समय बाद क्या होता है बच्चों, ये कंडेंसेशन भी होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, ये कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, यहाँ पे एवोपरेशन हो रहा है ना बच्चों। ये देखिए एवोपरेशन हो रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये हम कहेंगे कि ये हो रहा है कंडेंसेशन। क्या हो रहा है बच्चों, कंडेंसेशन। तो यहाँ लिखेंगे कंडेंसेशन, ठीक है, ये कंडेंसेशन हो रहा है बच्चों। अब यहाँ पे कहेंगे कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो प्रेशर एग्जर्टेड ऑफ लिक्विड का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे जब ये एवोपरेशन होगा फिर कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे लो होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे बेटा ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड, जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड होते हैं तो बेटा हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर एग्जर्टेड। तो यहाँ प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है ना, प्रेशर एग्जर्ट होता है बच्चों। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम हम बच्चों ये कह सकते हैं, सम टाइम जो होता है बच्चों, लिक्विड का लेवल जो होता है, लिक्विड का जो लेवल होता है बच्चों क्या होता है, वो बेटा वो हो जाता है लो, ठीक है ना। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे कि मॉलिक्यूल जब कोलाइड होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो प्रेशर एग्जर्टेड आफ्टर सम टाइम लिक्विड लेवल क्या होता है, लो हो जाता है। अब लो होने पर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाती है, ये लो होता जाता है। लेकिन अब ये प्रोसेस होता रहता है, इनिशियल में तो रेट एवोपरेशन हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाता है। जितना रेट ऑफ एवोपरेशन होगा उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा बेटा, और लिक्विड का लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं यहाँ पे कि लिक्विड जो होता है, ये कह सकते हैं बच्चों लिक्विड सरफेस एरिया, ये है बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे। किस पे बच्चों, हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, राइट, ये बेटा एट इक्विलिब्रियम पे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। क्या हो रहा है, इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है ना, राइट। तो बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि हमने जब कि हम वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर को बच्चों डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये क्लोज कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर के अंदर हमने बेटा लिक्विड लिया, लिक्विड करने के बाद बेटा हीट किया, तो हीट किया तो बबल्स फॉर्मेशन में सरफेस एरिया पर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब मैक्सिमम होती है तो एवोपरेशन होना स्टार्ट होता है। जब एवोपरेशन शुरू में एवोपरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इनिशियल रेट ऑफ एवोपरेशन विल बी हायर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी शुरू में क्या होता है, बहुत हायर होता है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस एरिया पर यहाँ टकराते जाते हैं, तो बेटा जब टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, धीरे धीरे लिक्विड का लेवल लो होता है और ये धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है, ये प्रोसेस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो हो लिक्विड सरफेस एरिया, ये जो होता है बेटा इक्विलिब्रियम यहाँ स्टेब्लिश हो जाता है। और यहाँ जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो हम इसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं कि इनिशियल, बेटा यहाँ आप कहेंगे इनिशियल
है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ पे ये कहेंगे, सॉरी इनिशियल नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन जब होगी तो उस समय जो होगा रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, कंडेंसेशन के होगा। यानी एट इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे क्या होगा बेटा, रेट ऑफ एवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या होगा, कंडेंसेशन के। यानी हम इस तरह से वेपर प्रेशर के बच्चों डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर क्या करेंगे यहाँ पे, कि प्रेशर क्या होता है बच्चों, एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, बाई क्या होगा, वाटर वेपर, किसके थ्रू प्रेशर होता है, वाटर वेपर, वाटर वेपर, है ना बच्चों, क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज कॉल्ड हम कहेंगे बच्चों वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, इसी तरह से हम वेपर प्रेशर को क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या हो गई बच्चों, ये हो गई बेटा आपकी डिफिनीशन, ठीक है, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, बाय वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम वेपर प्रेशर को बेटा डिफाइन करते हैं। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा इधर आते हैं। जैसे बच्चों ये कि रिएक्शन होता है, जैसे हमने ले लिया H2O है, ये बच्चों लिक्विड फॉर्म में है, ये रिवर्सिबल का साइन है, ये H2O है बेटा, ये वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि देखिए लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। अब वेपर से हम बहुत सारे काम करते हैं। हमने शुरू में इनिशियल में रेल चलाई स्टीम से, फिर हमने जो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो इससे वेपर का बहुत यूज होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है, फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन गिव्स क्या देता है हमें, एनर्जी। क्या देता है ये रिएक्शन हमें, ये देता है बेटा एनर्जी, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा इंक्रीज। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये होगा डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरह से हम वेपर प्रेशर, जब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर कितना होता है किसी का, हम कह सकते हैं 23.8 टॉरर। 23 पॉइंट क्या होता है बच्चों, 8 टॉरर क्या होता है, ये आपका इसमें वेपर प्रेशर आपका होता है। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं एक तो वेपर प्रेशर ओनली स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं ओनली स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक क्यों होता है, इसका मतलब पार्टिकुलर फिक्स्ड एरिया, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका मतलब बेटा होगा ये पार्टिकुलर बच्चों फिक्स्ड एरिया, पार्टिकुलर फिक्स्ड एरिया, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होगा, ये आपका इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। बट इसको हम डिफाइन कहाँ करते हैं, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में। हम यहाँ लिखेंगे बट डिफाइंड बच्चों हम करेंगे इन, कहाँ करेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम किसमें बच्चों, स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है बेटा। तो आज हमने बच्चों इस लेक्चर को यहीं तक किया बेटा, फिर हम आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। इसे ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि आज इस पर काफ़ी हम इससे रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि वेपर प्रेशर को बेटा हमने डिफाइन किया एक सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो बस इसको अच्छे से आप समझ लिया आपने, और इसको एक दो बार अच्छे से एक बार जो है पास करके समझिएगा। जहाँ कोई डाउट होगा बेटा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसको
डिस्कस करेंगे। तो ये आप हमेशा अपने बात दिमाग में रख लीजिएगा कि जो हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कहाँ करते हैं, हमेशा बेटा किस में करते हैं, क्लोज कंटेनर में। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, तो आज हम बेटा लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं। ओके।